नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आपका स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला मनुस्मृति, मिथक, वास्तविकता और आज के भारत में प्रासंगिकता के इस एपिसोड में। पिछले भाग में हमने मनुस्मृति की भूमिका और अध्याय 1 को समझा था और आज हम बढ़ते हैं द्वितीय अध्याय की ओर, जहां शिक्षा, संस्कार, उपनयन, नामकरण और सामाजिक आचार से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णित हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी और मेरे साथ इसी मंच पर हैं मेरे सहयोगी और मेरे अग्रज विजय जी। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और चलते हैं, आज इस ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जो मिथक फैले हुए हैं इसको लेके, मनुस्मृति को लेकर उनको हटाने का प्रयास करते हैं। विजय जी, आपसे शुरू करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्रणाम और थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताइए जी कि जो मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय है, सेकंड जी चैप्टर जो है, जी उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? जी, अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में कहूँ तो जी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है जी वो इस सेकंड चैप्टर का विषय है। और ब्रह्मचर्य क्या मतलब क्या है कि विद्यार्थी ब्रह्मचारी के रूप में जब शिक्षा प्राप्त करने आता है तो मनुष्य के जीवन का पहला आश्रम भी ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें क्या ग्रहण करेगा? वो धर्म को ग्रहण करेगा। धर्म का अर्थ ही ज्ञान, विज्ञान, नैतिक मूल्य हैं, तो उसका ग्रहण वो करेगा। तो इस अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब का वर्णन है। धर्म क्या है, धर्म के सोर्सेज क्या हैं, और जैसे जो आपके संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, क्योंकि उसमें भी एक विद्याध्ययन का संस्कार है, वेदाध्ययन का संस्कार है, तो ये संस्कार क्या हैं। और दूसरा उसके बाद स्टडी के रूल क्या हैं, एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट होने की एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्टर स्टूडेंट का साहब, ब्रह्मचार्य शब्द का क्या अर्थ है? है। ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी का शब्द। देखो, ब्रह्मणि चरतिति ब्रह्मचारी, जो जी, ब्रह्म माने ज्ञान में चरण करता है, अच्छा, ज्ञान में निवास करता है। और दूसरा ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान है ना वह केवल भौतिक ज्ञान नहीं है जिसको हमने विद्या कहा। विद्या का अर्थ ही स्पिरिचुअल नॉलेज है, अविद्या का अर्थ है मेटीरियल नॉलेज। तो जो ब्रह्म में, स्पिरिचुअल नॉलेज में या ज्ञान विज्ञान में जो घूमता है, रमता है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। जी जी, तो तो उसमें अगर इसी को हम जी हाँ, प्रोफेसर साहब, जी तो अगर इसी इसी में को क्या है कि थोड़ा-सा आचार्य की परिभाषा है, उपाध्याय किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, ऋत्विक क्या है, तो भाई रेस्पेक्ट रूल क्या है, ये सारा मतलब विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो दूसरे अध्याय का विषय है। जी जी दूसरे अध्याय का विषय है। तो ये बताइए कि जो मनुस्मृति में जो उल्लेखित संस्कार हैं, हाँ उनके अर्थ क्या हैं और उनकी संख्या क्या है? कितनी संख्या में है? उनका मतलब क्या है? जी देखिए, मनुस्मृति में 16 संस्कार हैं। पर पहले डॉक्टर तो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आम पाठक के लिए, हाँ आम देखने वाले के लिए, हाँ कि संस्कार का मतलब क्या है? हाँ जी, ये क्या बहुत ही है महत्वपूर्ण है। जी संस्कार का शाब्दिक अर्थ है रिफाइनमेंट। जी जैसे हम भौतिक पदार्थों का संस्कार करते हैं तो वो भौतिक पदार्थ यूजेबल हो जाते हैं। क्रूड ऑयल लिया, उसको रिफाइन किया तो उससे मोटर गाड़ियां चलती हैं। जी ऐसी ही हमारे यहाँ अवधारणा है कि जो मनुष्य बच्चा उत्पन्न होता है ना वो क्रूड फॉर्म में है, उसका संस्कार करने की उसकी आवश्यकता है। उसका प्रोसेसिंग करो ताकि वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग बन सके। जी इसलिए संस्कार की अवधारणा है। और जी संस्कार का सामान्य अर्थ भी दिया, गुणांतर ध्यानम संस्कारम, अच्छे गुणों का इनकलकेशन करना व्यक्ति में उसका संस्कार कहलाता है। जी तो ऐसे 16 संस्कार हैं। उत्पन्न होने से पहले लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हैं। सबसे पहला जी जात कर्म है। जी भाई बच्चा उत्पन्न होता है, फिर नामकरण है, क्योंकि कोई चीज आएगी दुनिया में तो उसका नाम भी होना चाहिए।
फिर निष्क्रमण, अनप्राशन संस्कार। निष्क्रमण का मतलब है बच्चे को, जैसे पैदा हुआ बच्चा एकदम आप बाह्य वातावरण से एक्सपोज़ नहीं कर सकते, तो धीरे-धीरे उसको आप बाहर लेके जाएँगे, उसको फिर क्या है अन्न खिलाना स्टार्ट करेंगे, फिर चूड़ाकर्म उसका केश कर्तन है, बाल कटवाने का संस्कार है, उपनयन फिर उसको शिक्षा देंगे। वो उपनयन संस्कार, उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप उपस्थित होना। नयन माने ले जाना, गुरु के पास ले जाना उपनयन है। फिर उसका केशांत है। ऐसे ये जो 16 संस्कार उसके बनते हैं और वो कहते हैं शमशान तक। तो ये पूरे विवाह संस्कार आ जाएगा। फिर समावर्तन है, विवाह और अंत्येष्टि लास्ट में आता है। तो इसका मतलब मोटे तौर पे हम ये समझें कि पूरी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को 16 भागों में हाँ, विभाग किया है और जी, हर पार्ट के शुरू होने से पहले एक राइट, एक विधि विधान एक वो है कि भाई बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरह चलना होगा तुम्हें। बिल्कुल, मतलब माता-पिता को बच्चा पैदा होने से पहले माता-पिता को कैसी संतान चाहिए, कंसेप्शन पे ही। वो उसको विद्वान चाहिए, उसको बलवान चाहिए, उसको व्यापारी चाहिए, तो जैसा आपको चाहिए वैसा प्रबंधन हमारे शास्त्रों में कि भाई उसके लिए ये कीजिए। अच्छा। तो तो प्रोफेसर वहाँ साहब से कहने स्टार्ट। का तात्पर्य ये है, जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उल्लेखित है कि यदि किसी को जिस तरह की संतान चाहिए, तो उस इच्छा के अनुसार उसे वो पाया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये सारा दिया है, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, हालाँकि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, तो आपको विद्वान चाहिए, आपको बलवान चाहिए, वो सब उसमें है, तो उस प्रकार का आप एक प्लानिंग करेंगे और फिर संतान उत्पन्न करेंगे, ये तो सारा एक तरह का फैमिली प्लानिंग सिस्टम है। हाँ, जी, जी, जी। आज चीज़ आजकल तो समझ हम पहले फैमिली प्लानिंग कहते हैं, ज़्यादा बच्चे मत करो, वहाँ जी, फैमिली प्लानिंग का मतलब कैसा बच्चा उत्पन्न चाहिए, हमें क्वालिटी। कैसे संस्कार का बच्चा चाहिए, वो तो फैमिली। हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी हाँ, फैमिली कैसी हो। राइट, क्या तो क्वालिटी आपको चाहिए? तो इसका आप ये कह सकते हैं इसको कि हिंदू धर्म में या मनुस्मृति के आधार पे हाँ, क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के ऊपर थ्रस्ट है, ना कि राइट, क्वांटिटी पर। नहीं, क्योंकि देखिए क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आदमी कैसे सामाजिक प्राणी तो ठीक बन नहीं सकता, लड़ाई झगड़े करेगा, टेररिज्म करेगा, खून खराबा करेगा, जी, अस्तित्व कैसे बनेगा जब तक व्यक्ति का सही ट्रांसफॉर्मेशन न हो, सही मनुष्य न बने। जी। इसलिए कहा ना कि पैदा होते ही तो सब पशु की तरह है, शूद्र है। उसको जब अच्छा संस्कार दिया जाएगा, विद्या का, गुणों का, तो वह उसका दूसरा जन्म होगा। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि नामकरण जो है वो हाँ किया जी। जाएगा, ठीक है? कि कोई भी चीज़ है, अब उसका नाम तो होगा, तो नाम जी, रखा जाएगा उसका। जी, जी, तो जी। नामकरण का क्या महत्व है? मतलब जो मैंने थोड़ा-सा पढ़ा, हाँ, मुझे जी, ये लगा कि उसमें बहुत महत्व दिया गया है किसी व्यक्ति के नाम का, कि ये जी। नाम उसको दिया जाएगा। क्योंकि जो नाम है ना, वह उसके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है दूसरे लोगों के सामने। ये इसका जी, एक साइकोलॉजिकल महत्व है, इसलिए वो कहता है भई जैसा आपको पुत्र चाहिए, विद्वान चाहिए तो इस प्रकार का नाम रखो जिसमें प्रसन्नता सूचक शब्द हों, जिसमें समृद्धि की बात हो। अगर आपको बलवान चाहिए, मान लो क्षत्रिय पैदा करना है, तो उसके नाम से ऐसा रिफ्लेक्ट हो कि भई ये रक्षक है किसी का, ये प्रोटेक्टर है। और भई व्यापारी पैदा करना है तो धन की कोई बात आए, इस प्रकार का। और अगर बिल्कुल आप चाहते हैं सेवक करे, सेवा करे, तो उस प्रकार के उसके नामकरण में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसके नाम से। क्योंकि जैसा नाम भी होगा ना, वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित भी करता है और दूसरे लोग भी उससे वैसी ही उसमें उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर नामकरण का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो वैश्य मान लो व्यापारी है, तो उसमें रिचनेस की बात आए, वेल्थ की बात आए, प्रॉस्पेरिटी की बात आए, नरिशमेंट की बात आए, ग्रोथ की बात आए, डेवलपमेंट की बात आए, तो ये सब व्यापारी और जो इस प्रकार के जो वैश्य स्वभाव का व्यक्ति उत्पन्न करना है, तो ये इस प्रकार का करे।
अगर क्षत्रिय बनाना है तो उसमें प्रोटेक्शन आए, उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, गार्डियनशिप, डिफेंस, ये सारी उस प्रकार का भाव उन नामों में होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हम इसको, हुँ, मैं बहुत सारे लोग जो मेरी कुछ लोगों से इस बारे में जी, बातचीत हुई, तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि जो जो वर्ण व्यवस्था का मैनिफेस्टेशन है, वो नामकरण में भी आ गया? बिल्कुल। क्योंकि कुल मिला के नाम जो रखे जाते थे, वो एक ही वर्ण द्वारा बाकी सबके नाम रखे जाते थे। ठीक है ना? भई जी, ब्राह्मण के यहाँ चले जाते थे और वो नाम निकाल देते थे कि इस अक्षर पे तेरा नाम होगा और ये 3-4 ऑप्शंस हैं, ये तू रख ले। तो अब आप ये बताइए कि मनुस्मृति को लेके या इस नामकरण को लेके जो प्रश्न उठता है समाज में बार-बार, कि भई इवन यहाँ तक कि नाम रखने के आधार पे भी वर्ण व्यवस्था का मैनिफेस्टेशन हुआ है, उसको बाँटा गया है। आपको क्या लगता नहीं, वो देखिए, वो तो ठीक है कि ऋत्विज जाएगा, पुरोहित जाएगा, वो नामकरण संस्कार करता है, परंतु ये माता-पिता का अधिकार है कि उसकी संतान को कैसे संस्कार का बच्चा चाहिए, वो ये बताएगा। अब जी मेरे तो विद्वान मेरे को पुत्र बनना है, तो विद्वत्ता के आधार पे जो नाम इसके बनते हैं, वो सजेस्ट कीजिए। उसका अधिकार नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट कहे, नहीं आपके बेटे का ये नाम होगा, नहीं। वो माता-पिता कहेगा, क्योंकि माता-पिता कई बार इतना जानते नहीं है, उसका तो एक अपने फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन है ना। अब मैं तो अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहता हूँ, तो है? जी, व्यापारी अच्छा व्यापारी बने, कोई ऐसा नाम सजेस्ट करे, तो फिर वो नाम सजेस्ट करता है। ऐसा सिस्टम नहीं है कि भई उसके हाथ में चाबी है, अगर नहीं, फिर तो सबको शूद्र बना देगा, अपने किसी को क्षत्रिय भी नहीं बनाने देगा, ऐसा नहीं था। वो तो उसकी सहायता ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अपना नाम है, भई नामकरण संस्कार का जो अधिकार है वो तो पिता का है ना, माता-पिता का। उ जी। उसका नहीं है, पुरोहित का नहीं है। तो हुँ। वो माता-पिता चाहे तो स्वयं नाम दे दें, चाहे उससे पूछ लें। तो वो इस प्रकार का है, तो ऐसा तो कोई जो वर्ण नामकरण करके ही का संस्कार है। हाँ, जो नामकरण का अधिकार है, हाँ, जैसे मैं एक वो मदालसा का वो वृत्तांत पढ़ रहा था कि वो अपने बच्चे को बता रही है। तो वहाँ पे वो कहती है कि वो तेरे पिता ने तेरा ये नाम रखा है। तेरे जी, कान में आके पिता ने कहा है कि ये नाम बिल्कुल, होगा तेरा। बिल्कुल। तो पिता पहले पुरोहित से या जो 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 अथॉरिटी है नामकरण की उससे पहले जाके बात करेंगे और नहीं, फिर आके बच्चे का नाम बताएँगे? नहीं, वो तो नामकरण संस्कार के समय ही किया जाता है, वो एक रिचुअल अच्छा, है। अच्छा। परंतु ऐसा नहीं है कि भई माता-पिता नाम अपने बच्चे का नाम सोच नहीं सकते, वही सोचेंगे। अगर उनको नहीं लग रहा कोई अच्छा नाम, तो वो हुँ, सजेशन लेंगे। अब जी ऐसा बताइए आपको इस प्रकार का हमें चाहिए। तो ये व्यवस्था थी। अच्छा। तो जो नामकरण है उसका रिफ्लेक्शन आपकी टोटल पर्सनैलिटी पे फ्यूचर में पड़ने वाला है। पड़ता है जी, साइकोलॉजिकल उसका प्रभाव बनता है। जी, आप कई बार देखते नहीं, लोग बड़ा नाम हो जाता है, कहते हैं भई यथा नाम, जैसा नाम है वैसा ही आपका काम भी है। जी। तो इसलिए माता-पिता ये भी एक बहुत बड़ा विशिष्ट वो संस्कार है, बड़े ध्यानपूर्वक अपने संतान का नाम रखना चाहिए। और कई बार क्या है कि विद्वान व्यक्ति है ना, अपने बच्चे के हाव-भाव देख लेता है, हुँ, तो भई हुँ। ये तो ऐसा बनेगा, तो वो वैसा ही उसका नामकरण भी कर देता है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब अब नामकरण की बात हो गई। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि म्लेच्छ शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है, जी, जी। वर्ण व्यवस्था में और वैसे भी। जी, तो मनुस्मृति के अनुसार म्लेच्छ किसको कहा गया है? जी। देखिए, और पहली जैसे बात तो क्यों कहा गया है? और जी। दूसरी बात वो उस वर्ण व्यवस्था के 4 उसमें तो कहीं बैठता नहीं है म्लेच्छ। हाँ, नहीं, तो वो म्लेच्छ जो क्या है? है वर्ण व्यवस्था से बाह्य शब्द है। जी, एक्चुअली जो वर्ण व्यवस्था है वो एक वैदिक सिस्टम है, वैदिक अवधारणा है। अच्छा, वैदिक अवधारणा में जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो मनुष्य है ना, उसके विकास की बात की गई, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि भई बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाया जाए।
तो ये वैदिक अवधारणा है, क्योंकि संस्कार की अवधारणा केवल वैदिक है, दुनिया में कहीं नहीं है कि मनुष्य भी एक अच्छा प्राणी बने, ये अवधारणा हमारी है। तो इस अवधारणा का पालन न करते हुए जो मनुष्य के विकास में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य नहीं किए जाते, जिन समाजों में, जिन लोगों में, तो उनको मलेच्छ कहा। मल इष्ट है, मतलब इनको तो बुराई ही इष्ट है, अभीष्ट है, ये श्रेष्ठता की ओर नहीं बढ़ना चाहता है, तो इसलिए कहा भाई ये मलेच्छ है। ये जो हमारा सिस्टम है, जिसमें संस्कार की बात है, जिसमें मनुष्य के उत्थान की बात है, स्पिरिचुअल एलिवेशन की बात है, उससे बाह्य है ये लोग, इसलिए उनको मलेच्छ कहा गया। तो दो बात है डॉक्टर साहब। पहली हाँ, बात तो क्या जो ये ग्रुप ऑफ पीपल था, ये जो लोग थे, वो मलेच्छ उनकी जो ह्यूमन क्वालिटी है उसके हिसाब से उनका नामकरण था, या एक अलग से क्लास, 5वीं क्लास अलग से निकाल दी? तो तीसरी बात इसी में, क्या कोई ऐसा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का और सोसाइटी में उनको एसिमिलेट करने का कोई ऐसा साधन था हमारे पास उस समय में? ये हमें दिखता है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी में वो एक खास ग्रुप जो है, वो बिल्कुल ही एक पूरी तरह से वो अछूत बन के रह जाएगा, कट जाएगा समाज से। तो उसका क्या निराकरण था, वो बताइए? हाँ, नहीं, बिल्कुल देखिए, जो मलेच्छ थे कोई अलग से 5वां वर्ण नहीं था। जी, इन्हीं लोगों में जिन्होंने संस्कारों की बात नहीं की, विद्या अध्ययन का काम नहीं किया या एजुकेटेड नहीं बने, तो उनको हमने मलेच्छ कहा। जी, परंतु पूरी व्यवस्था थी कि जो एक मलेच्छ है वो विद्वान बने, पढ़े, परंतु क्या है कि हम समाज में देखते हैं कुछ लोगों का इच्छा ही नहीं होती उस प्रकार का। जी, तो वो जो सारा सिस्टम है उससे ये एक म्लेच्छ नाम दिया गया, भई ये म्लेच्छ है। ये इसका कोई संस्कारों से स्पिरिचुअल एलिवेशन से, अच्छा व्यक्ति बनने से इसका कोई सरोकार नहीं है। अब जैसे पूरा एक टेररिस्ट वर्ल्ड है, उसका क्या संस्कार है, क्या सरोकार है? लोगों को मारना, टेरराइज़ करना एक उनकी हैबिट बन गई है। तो ऐसा नहीं है कि आज का समाज भी उनको अच्छी वो नहीं देता। चाहते हैं, उस समय भी चाहते थे कि सब लोग अच्छे। नामकरण क्यों दिया? ताकि व्यक्ति समझ सके, ओ तू इस पोज़ीशन पे पहुँच गया तो अच्छी पोज़ीशन पे जा सके। अगर आप ये बताओ, अच्छे और बुरे का क्वालिटी के आधार पे डिफाइन नहीं करेंगे, तो फिर बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ कौन जाएगा? सब सोचेंगे मैं भी ठीक हूँ। तो वो एक क्वालिटी के आधार पे, मेरिट के आधार पे था। भाई आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप जैसे आजकल एग्ज़ाम होते हैं, किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, कोई टॉपर। आप कहेंगे जी ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो जी। सेकंड है उसके लिए है भाई आप फर्स्ट क्लास में आओ, आपका ये क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्लास और आगे बढ़े तो यही है, समाज में आप इस लेवल पे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना विकास करें, उस दृष्टि से ये सारा अवधारणा थी। तो इसका मतलब हम ये समझें कि म्लेच्छ जो है, वो चारों जातियों में से किसी भी जाति का हो सकता कोई भी हो सकता है, है। ठीक है कोई ना भी बात? हो सकता है। हाँ, मतलब उसमें ये तो डिमांड नहीं है ना कि म्लेच्छ नहीं, सिर्फ एक ही जाति का होगा और बाकी में नहीं नहीं। जी नहीं, जो भी संस्कार नहीं करेगा, एजुकेशन का संस्कार नहीं ले रहा, जी, जी। अन्य संस्कार नहीं कर रहा अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो हुँ, सारे म्लेच्छ हैं। ठीक है। उसमें उसमें जाति का तो सवाल ही नहीं है। जैसे निर्धन है, गरीब तो हाँ, किसी भी जाति में हो सकता है। जी, उसका ये जी। थोड़ा ही भई यही गरीब होगा। तो एक तरह से ये वो लोग हैं जो उस समय के कानून को नहीं मानते, हाँ, मतलब आत्म विकास की जो अवधारणा थी मनुष्य के, उसको नहीं उसको नहीं मानते थे। उसको नहीं मानते, और आत्म विकास की अवधारणा तत्कालीन जो धार्मिक हाँ, भाई रीति-रिवाज और उसमें ये वो था उस पे कि आधारित आप थी। में मोरल एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, जी, आपको अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए, आपको पूरी शिक्षा आप प्राप्त करें, यही अवधारणा थी धर्म की भी। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म सीखता है, यही वो सीखता है व्यक्ति। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसके बाद अगली बात ये बताइए कि मनुस्मृति के अनुसार व्रात्य किसे कहा गया? हाँ, एक शब्द और आता है व्रत, और लोग जी, उसका भी बड़ा दुरुपयोग भी करते हैं। जी, व्रत होता है, हमारे यहाँ एक शब्द आया व्रत।
जी। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। हाँ, आजकल हम व्रत का अर्थ समझते हैं कि फास्ट करना, हाँ, उपवास करना, हाँ, परंतु हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसमें हाँ, व्रत का अर्थ उपवास नहीं है, उसमें व्रत का अर्थ ही संकल्प लेना है। हुँ, संकल्प कैसे लिया? भई आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो उसमें हम संकल्प लेते हैं, मैं ये काम करूँ। और फिर जी, ईश्वर से इच्छा भी करते हैं कि भई ये मैं अपना संकल्प पूरा करूँ। जब आप संकल्प लेंगे और हुँ, संकल्प को पूरा करेंगे, इसलिए हुँ, संकल्प लिया जाता है, बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो जी, व्रत का अर्थ है, आपने विद्या धन का व्रत लिया, शिक्षा का व्रत लिया और हुँ, आपने उस व्रत को पूरा नहीं किया, बीच में एजुकेशन छोड़ दी। जैसे बहुत होते हैं ना, आज भी हम देखते हैं, सब बच्चों की प्रवृत्ति नहीं होती पढ़ने की, बहुत भगोड़े भी होते हैं, क्लास बीच में छोड़ देते हैं। तो जो व्रत को पूरा नहीं करता, अपने विद्या अध्ययन के व्रत से च्युत हो गया, उसको कहा व्रात्य। ये फॉलन व्यक्ति है, व्रत ही हैज फॉलन फ्रॉम द वॉव ऑफ ब्रह्मचारी। तो उन लोगों को व्रात्य कहा, भाई ये व्रात्य है, इसने तो अपना व्रत भी पूरा नहीं किया। जी। तो तो जो ये व्रात्य है, नहीं है जो कि व्रत भाई नेगेटिव जो सेंस में है, तो आपको समझा रहे हैं भी आप व्रात्य हैं। तो जो हम इसको इस तरह मान लें, थोड़ा-सा सरल शब्दों में, कि अगर एक आदमी ये कहता है कि मैं आज व्रत रखूँगा, मैं आज हाँ, भोजन नहीं करूँगा, जी, वो व्रत है, जी, ठीक है? और अगर वो 2 घंटे के बाद कहे मैं तो भई भूख से मर रहा हूँ, मैं तो छोड़ो व्रत-व्रत खाना खाता हूँ, तो वो बिल्कुल। व्रात्य है, हाँ, वो व्रात्य हो जाएगा बस। वो व्रात्य हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। यही है ना इसका बिल्कुल, क्लैरिटी? बिल्कुल, बिल्कुल। व्रत व्रत तोड़ देगा तो व्रात्य बन गया, व्रत ठीक है। ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, अगला जो प्रश्न है, वो मेरे ख्याल में इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस पे जी, समाज में तरह-तरह की अवधारणाएँ हैं, तरह-तरह के लड़ाई-झगड़े हैं, तरह-तरह की बातचीत है। हुँ। तो वो है कि विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों या वर्णों के लिए मनुस्मृति ने शिक्षा के लिए कौन-कौन से मापदंड निर्धारित किए हैं? जी, और क्या वो मापदंड सबके लिए थे, जी। चारों वर्णों के लिए थे, या किसी विशेष वर्ग को विशेष समय अनुसार वो सुविधाएँ और वो शिक्षाएँ दी जाती थी, जिससे समाज में डिफरेंशिएशन बढ़ता था? व वस्तुतः ये जो मापदंड है ना जी, ये जी, वर्ण निश्चित होता है। ये मापदंड वर्णों के लिए नहीं थे। इन मापदंडों के आधार पर कोई विद्यार्थी किस वर्ण का बनने वाला है, ये निश्चित होता था। जैसे अच्छा। हुँ, जो विद्यार्थी, जो शिशु 5 से 16 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रारंभ कर दे, देखो जी। कितना बड़ा समय दिया है, 5 से 16 साल तक की हुँ, आयु में हुँ। मान लो शिक्षा की जिज्ञासा है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। जैसे जी। हम स्कूल में भेजते हैं, बच्चे नहीं चाहते, भागते हैं। तो हुँ, 5 से 16 वर्ष की आयु में इस बीच में मान लो जो शिक्षा को स्टार्ट कर दे, हुँ। पढ़े और उसको पूरा कर ले, तो वो समझो वो ब्राह्मण वर्ण का है, वो इंटेलेक्चुअल स्वभाव का है। फिर अच्छा। कहता है जो 6 से और 22 वर्ष तक, मान लो 22 वर्ष की आयु तक भी भई पढ़ने की जिज्ञासा करने लगे और स्टार्ट कर दे, तो कहता है वो मानो क्षत्रिय स्वभाव का है। वो राजनीति में आ सकता है, वो जुडिशियरी में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, मैनेजमेंट में जा सकता है। और कहता है जो 7 से 24 साल, मिनिमम 7 और 24 साल तक उसको खत्म कर ले एजुकेशन को, हुँ, तो हुँ। वो मानो ट्रेडिंग में, व्यापार में वैश्य स्वभाव का है। और हुँ, कहता जो 24 साल तक पढ़े ही न, पढ़ना ही नहीं चाहता, उसने कभी सोचा ही नहीं पढ़ने के लिए, तो कहता वो शूद्र स्वभाव का है। उसको शूद्र कहा, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना अनपढ़। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आजकल लोग इनको नेगेटिव पॉजिटिव बनाने लगे, टेक्निकल टर्म है। वो कहता है ये शूद्र स्वभाव का है। फिर शूद्र क्या है? या तो वो स्किल्ड लेबर बनेगा या अनस्किल्ड लेबर बनेगा, 2 ही तो जॉब हो जाएँगे ना उसके, जी। सिंपल। तो ये नहीं है कि भई ब्राह्मण के बेटे को इतने साल में पढ़ना है, नहीं, जो बच्चा इतने साल में पढ़े तो वो ब्राह्मण स्वभाव का है। जो शिक्षा इस पीरियड में कर ले वो क्षत्रिय स्वभाव का है, जो इस पीरियड में कर ले
वो वैश्य स्वभाव का, और जो बिल्कुल ही न पढ़े तो वो शूद्र है। अब बात यहाँ पे हमें पढ़ाई को भी, शिक्षा को भी डिफाइन करना पड़ेगा। जी। अब शिक्षा तो ये है ना, एक आदमी है, हाँ। वो कहता है कि भाई मैं तो मतलब घड़े बनाया करूँगा, जी। और वो घड़े बहुत ज़रूरी हैं, मतलब हर घर राइट, में चाहिए। राइट। तो वो घड़े बनाने लगता है और वो उसी की उसमें पारंगत हो जाता है, जी, उसको अच्छे घड़े बनाने लगता है। जी, जी। तो आप उसको शिक्षित व्यक्ति मानेंगे या अशिक्षित मानेंगे? हाँ, देखिए जी। देखा ये जा रहा है कि हमने कुछ विशेष चीज़ों को शिक्षा में रख दिया है, और बाकी हमने क्या मनुस्मृति में कि बाकी जो है वो अशिक्षित ही माने जाएँगे यदि वो बाकी के काम करते हैं तो। इस बारे में थोड़ा-सा जी, बताइए विस्तार से। जी, बिल्कुल। जैसे देखिए, अब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। जी, वैश्य में कृषि भी आ गया, उत्पादन भी आ गया, जी, ठीक है? तो ये जो सारा स्किल के जो काम हैं, ये जो इस प्रकार के शिल्प के जो काम हैं, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का जो काम है, वो भी वैश्य में आ जाता है। उ शिक्षा का अर्थ क्या है वहाँ? शिक्षा का अर्थ केवल पेट भरने के लिए शिक्षा नहीं है, भई आप आजीविका बनाने के लिए सक्षम हो जाएँ, यही शिक्षा नहीं है। जी। अब मान लो कोई पौरोहित्य करता है, ब्राह्मण है, पौरोहित्य करता है और उसके अलावा उसको एबीसी नहीं आता, तो वो भी ब्राह्मण नहीं है। शिक्षा का अर्थ है जो आत्मिक शिक्षा, मानव के विकास का जो शिक्षा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एजुकेशन भी ले और घड़ा भी बनाए, तो वो शिक्षित है, वो अशिक्षित नहीं है। जी, अशिक्षित कौन है? जिसने मनुष्य के आत्म विकास के लिए कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। जो अच्छा, मोरल एथिकल वैल्यू जिसने ग्रहण नहीं की, अपने कर्तव्यों को नहीं समझा और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है, जो आत्मा का जो भोजन है, उसको ग्रहण नहीं किया, ये आवश्यक है। अगर वो कोई भी काम करता है, तो वो सारा अशिक्षित ही कहलाएगा। वो जो द्विज शब्द का प्रयोग हुआ ना, द्विज 2 बार जन्म, वो इसीलिए हुआ है कि गुरु गुरु के पास जाकर के वह मोरल एथिकल वैल्यूज आत्म विकास की जो भी अवधारणा है उसको ग्रहण करे, फिर जो स्किल है उस स्किल में वो काम करे, तो उसके आधार पे उसका वर्ण जो है निर्धारित हो जाता था। तो अगर कोई बच्चा गुरु के पास नहीं जाता है, हाँ। या जो उस समय की जिस जो वो शिक्षा पद्धति है, हम्म, उसके अलावा उस सिस्टम से बाहर रह के अगर हम्म, वो कुछ भी सीख ले, जी। तो हम उसको अशिक्षित ही मानेंगे। नहीं, हाँ, देखिए 3 प्रकार के गुरु हैं, जी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, 3 शिक्षक हैं जी। विद्यार्थी के। हुँ, सबसे पहला शिक्षक माता है, माता विदुषी है, सब हुँ, शास्त्रों का ज्ञान करा दे तो गुरु के पास, गुरु ही तो माता है ना। दूसरा अच्छा, शिक्षक उसका पिता है, पिता भी विद्वान है तो उसको पढ़ा दे, फिर उसको गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, यदि तीसरा आचार्य है, अगर घर में और वहाँ भी न सीख सके और वहाँ जाए ये सब चीज़ें सीख ले, तो वो शिक्षित है। ऐसा कोई स्टैम्प नहीं है कि भई जैसे हमारे यहाँ तो आजकल डिग्री देने लग गए ना हम, सर्टिफ़िकेट देते हैं। बीए वो कौन है? जिसके पास वो फर्रा है, कागज़ है कि बीए का। हुँ, बाकी चाहे आप उससे भी बड़े विद्वान हो, एक संस्कृत में युधिष्ठिर मीमांसक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कोई परीक्षा पास नहीं की, तो इसका मतलब तो वो बीए था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा जो थी, कोई वहाँ सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता था किसको एजुकेशन में प्राचीन काल में, गुरुकुल में कोई आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देते थे। हर व्यक्ति अपने आचार, व्यवहार, बोलचाल उससे पहचाना जाता था कि ये शिक्षित है या नहीं है। ये तो सर्टिफ़िकेट की जो परंपरा है, ये तो अंग्रेज़ों ने प्रारंभ की है। तो जो अच्छा, भी जहाँ भी शिक्षा ग्रहण करे और उसके व्यक्तित्व से, उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से रिफ्लेक्ट होता है कि भई ये शिक्षित है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वह श्रेष्ठ है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब ये, आज के इस एपिसोड का। ये कहा जाता है मनुस्मृति में कि महिलाओं को शिक्षा जैसे संस्कारों से वंचित रखा जाए। जी। इस कथन का वास्तविक
क्या है वास्तविकता इसमें? क्या ये सच्चाई है? क्या जी, उस समय का समाज, जो मैंने समझा कि क्या उस समय का समाज ये नहीं चाहता था कि स्त्रियाँ हमारे यहाँ विदुषी हों या पढ़ें-लिखें? और अभी आपने पिछले उसमें कहा कि पहला स्कूल बच्चे का माता है। और आचार्य। अगर माता को शिक्षा नहीं दी जा रही, वही अशिक्षित है, तो फिर कैसे वो शिक्षित करेगी बच्चे को? तो पहला हुँ, ही स्कूल फेल हो गया हमारा तो। जी, तो जी। ये सारा जो घाल-मेल है, ये हुँ, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जी, कुछ जी, लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, कुछ जी, लोग अन्यथा भी बहस में ये बातें करते हैं कि स्त्रियों को तो अधिकार ही नहीं था। जी। नहीं तो देखिए, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब पहला शिक्षक माता है, जी, तो और मैंने कहा कि पुत्र पैदा करना भी एक योजना है, एक प्लानिंग है। प्लानिंग बिल्कुल। कौन कर सकता है? शिक्षित व्यक्ति, मूर्ख थोड़े ही प्लानिंग कर सकता है। पुत्र या पुत्री कोई हाँ, भी। जो भी है या बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, विद्वान बनाना है, बलवान, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। उसको कौन समझ सकता है? शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है। तो ये तो क्या है कि एक बहुत अनर्गल प्रलाप है। और हुँ, ये सारा प्रलाप जो है ना, ये विदेशियों ने प्रारंभ किया। ये सब सिस्टम, हमें डिवाइड रूल करो, इनके सिस्टम को तहस-नहस कर दो, जो मैकाले की शिक्षा आई, वो भी उसका एक परिणाम था। हमारे यहाँ आप देखिए जो वेदों की ऋषिकाएँ हैं, अपाला व गार्गी, ये बड़ी विदुषी औरतें थी, शास्त्रार्थ भी करती थी। हुँ, तो मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जो संस्कार मनुष्य का किया जाता है, स्त्रियों के लिए भी वही संस्कार होगा। सैमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणाम आवृद अशिष्यतः। कहता मंत्र पूर्वक स्त्रियों के सब संस्कार कंप्लीट अशेषतः सब संस्कार करने चाहिए। संस्कारार्थम शरीरस्य यथा काले यथा क्रमम। जब भी जो समय है, जिस संस्कार का है वो करो, क्योंकि शरीर, मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी होगा ना, नहीं तो वो तो शूद्र रह जाएगी, अनपढ़ रह जाएगी, तो अनपढ़ माता का पुत्र कैसे विद्वान बनेगा? तो अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर सैमंत्रिका शब्द था, उसको अमंत्रिका कर दिया। थोड़ा आगे होना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपको। अच्छा, उसको और ना हाँ, सैमंत्रिका की बजाय अमंत्रिका लिख दिया, श का ए लिख दिया। परंतु अमंत्रिका का अर्थ भी है कि बिना विचार पूर्वक, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, स्त्री को शिक्षा दो। कोई मंत्रणा की आवश्यकता नहीं, कोई वो सोचने की जरूरत नहीं कि भाई इसको शिक्षा दें या न दें, सबको बिना विचार के जैसी शिक्षा विद्यार्थियों को मिली वैसी स्त्रियों को मिलनी चाहिए। और जब मनुस्मृति में तो एक जगह ये कहा, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। तो आप ये बताओ, नारी को शिक्षा न देकर के नारी का सम्मान कैसे होगा? तो ये विरोधाभासी चीजें हैं, परंतु इसको प्रचारित लोगों ने किया। एक मैं शिक्षा के बारे में एक छोटी-सी बात, महत्वपूर्ण आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। जी, जब मैकॉले आया, उसने भारतवर्ष में शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। उसमें 5-6 सर्वेक्षक थे। एक विलियम एडम्स था, एक लुडलो कैशल था, उसके नाम से आज भी दिल्ली में स्कूल वगैरह है, लुडलो कैशल वगैरह के नाम से। तो उन्होंने जब सर्वे किया ना, तो उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर 90% लोग पढ़े-लिखे हैं। जी, जब ये बताओ 90 पढ़े लिखे होंगे, तो शूद्र की शिक्षा का अनधिकार, स्त्रियों की शिक्षा के अनधिकार की क्या बात रही? और उसने ये भी कहा कि इसमें 6-7 लाख गांव हैं इस पूरे देश में, और हर गांव में एक से या एक से ज्यादा स्कूल है। हर 200 व्यक्तियों के पीछे एक विद्यालय था उस समय। हुँ, तो ये सारी, और कहता है कि इसमें 50 के करीब विषय पढ़ाए जाते हैं। और उस समय तो ऑक्सफोर्ड में और यूरोप में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। एक तो थियोलॉजी, थियोलॉजी के नाम से बाइबल, दूसरा लॉजिक और तीसरा ग्रामर। चौथा उनके पास विषय नहीं था, और हमारे यहाँ 50 विषय पढ़ाए जाते थे। तो हुँ, ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्या प्रचार है। सबको पढ़ने का अधिकार था, सब पढ़ते थे। विदुषी महिलाएँ भी विदुषी थी, शास्त्रार्थ भी करती थी, शास्त्र चर्चा भी करती थी, और ऐसा कोई वो सिस्टम था नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का आज का नारा है, इसके संकेत आपको मनुस्मृति में मिल जाते हैं। राइट, वो तो कहता है, जो भी अन्याय होगा ना, कुछ गड़बड़ होगी, वो लड़के के साथ है, वहाँ पुत्री के साथ तो नहीं है। उसको जी, तो सबसे पहला दर्जा है, जी, जी, जी। पूज्य तो स्थान है। चलिए डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। हमारे मित्र जो गौतम जी थे, वो किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से साथ ओह! नहीं दे पाए हमारा बीच में। जी, अगली बार हम अपने दर्शकों के लिए मनुस्मृति के तीसरे अध्याय पर बातचीत करेंगे और तब तक के लिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।